भाई और बहनों, जय मसीह की। आज वचन देखते हैं हम लोग भजन संहिता 30 का वचन 12। भजन संहिता 30 वचन 12 यहाँ इस प्रकार लिखा है। परमेश्वर का वचन कहता है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन सदा गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। भजन संहिता 30 में हमने इस वचन को देखा। 12 में यहाँ पर दाऊद जो परमेश्वर का प्रिय भक्त है, परमेश्वर का प्रिय है, वो परमेश्वर को प्यार करता है। यहाँ पर दाऊद परमेश्वर की महिमा के लिए ये भजन लिख रहा है यहाँ पर, और उसने कहता है कि मेरी आत्मा सदा तेरा भजन गाती है, मेरी आत्मा सदा तेरी महिमा करती रहे। परमेश्वर महिमा के योग्य है, परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है। हमारा और आपका जीवन, मनुष्य का जीवन परमेश्वर के हाथों में है। मनुष्य कुछ भी नहीं है। हाँ, मनुष्य जब स्वस्थ रहता है और जब उसके जीवन में सब कुछ अच्छा रहता है, तो उसके जो मन की इच्छाएं हैं, मन की कल्पनाएं हैं, उसको लगता है कि वो बहुत कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, और मनुष्य करता भी है कई सारी चीजें। परंतु यदि उसके जीवन में जरा सा भी कुछ दिक्कत आ जाती है, उसके शरीर में कुछ समस्याएं आ जाती हैं, तो वही मनुष्य जो बहुत सामर्थी अपने आप को दिखाता है, वही व्यक्ति जो अपने आप को बहुत ताकतवर और बहुत सामर्थी समझता है, वही व्यक्ति जो कि तकलीफ और परेशानी में उसकी सामर्थ्य चली जाती है। परमेश्वर का भक्त दाऊद कहता है कि मैं यहोवा का भजन सदा गाता रहूंगा, मेरी आत्मा उसका भजन सदा गाती रहे। अगर 30:1 में देखोगे तो कहता है कि हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा, क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने न दिया। परमेश्वर का भक्त दाऊद यह लिखता है कि परमेश्वर ने उसे उसकी हर एक तकलीफ, हर एक परेशानी में से खींच के उसे बाहर निकाला है। परमेश्वर जो कि विश्वास योग्य है, परमेश्वर अपने बच्चों से प्यार करता है। परमेश्वर आपसे और सबसे प्यार करता है। आप चाहे जैसे संकट में हो, चाहे जैसी परेशानी में हो, परमेश्वर आपके निकट है। वो आपको उन संकटों से, उन तकलीफों से बाहर निकालता है। परंतु एक बात है, क्या मनुष्य सिर्फ तभी परमेश्वर को धन्यवाद दे, तभी परमेश्वर की महिमा करे जब वो तकलीफ और संकट में है? क्या विश्वासियों को, जो कि परमेश्वर के लोग हैं, क्या उनको हर समय परमेश्वर को प्रेज नहीं करना चाहिए? हर समय परमेश्वर को महिमा नहीं देनी चाहिए? हर समय महिमा देनी चाहिए, क्योंकि वो महिमा और धन्यवाद के योग्य है। परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है। उसने हमें आपको बनाया है, वो हमें स्वस्थ रखता है। हमारे शरीर के हर एक अंग में, हर एक नस में, हर एक जगह वो अपना उसने जो हमारे शरीर में लहू बनाया वो पहुंचाता है। परमेश्वर, मनुष्य अपना काम करता रहता है, परंतु परमेश्वर उसकी देखभाल करता है। कई बार सोचते हैं लोग कि मैं अपनी स्वयं देखभाल करता हूँ। हाँ, ये सही बात है कि इंसान खुद देखभाल करता है, परंतु ध्यान से सोच के देखिए, क्या वाकई में इंसान अपनी देखभाल करता है पूरी तरीके से? आप खुद सोच के देखिए, क्या आप अपने शरीर की संपूर्ण रूप से देखभाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। परमेश्वर जो हर समय आपकी देखभाल करता है, आपकी रक्षा करता है, आपको संभालता है। कितने ऐसे कार्य इंसान करता है जो उसके आत्मिक स्वभाव और शारीरिक दोनों के लिए हानिकारक है, तो परमेश्वर उन सब में उनकी सहायता और मदद करता है। हम काम करते रहते हैं, कुछ पता नहीं चलता है हमारे अंदर क्या चल रहा है, तो परमेश्वर जानता है। कई बार कष्ट और तकलीफें भी आनंद का समय लेके आती हैं। एक परिवार है उनके जीवन में कुछ तकलीफें आई और उनको लगा कि ये क्यों हुआ मेरे जीवन में, तो परमेश्वर जानता है। अंत में वो चीज भलाई प्रकट की, अंत में वो चीजें
जो निकल के आई सामने कि ये क्यों आई, कुछ समय बाद वो पता चला नहीं, परमेश्वर ने उनके जीवन में भलाई उत्पन्न करने के लिए, क्योंकि वो बड़ी तकलीफ में फंसने वाले थे, इसलिए थोड़ी सी तकलीफ से उन्हें चिता दिया और वो बच गए। परमेश्वर, कुछ चीजें हैं जो हम जान पाते हैं और बहुत सी चीजें हम नहीं जान पाते, जो परमेश्वर हमारे साथ निरंतर करता रहता है, हमारी भलाई के लिए, हमारी सहायता के लिए, हमारी मदद के लिए, हमारी रक्षा के लिए। हमारे शरीर के ऑर्गन जो अंग है, जो अंदरूनी भाग है, अंदरूनी हिस्से हैं, बाहरी को तो हम देखभाल कर लेते, साफ सुथरा कर लेते, उन्हें मजबूत करने के लिए लोग जिम वगैरह कर लेते, जाते बहुत कुछ करते, पर अंदरूनी हिस्से उनको हम सिर्फ क्या करते हैं, इंसान के बस में सिर्फ यही है कि वो अच्छा पोषक जो भोजन है वो ग्रहण करे। पर इन सब के बावजूद भी परमेश्वर है जो उन हिस्सों को, जो अंदरूनी भागों की देखभाल करता है, जो मनुष्य की देखभाल करता है, उसके मस्तिष्क से लेकर के, उसके बाल से लेकर के नाखून के पैर तक, और पूरे शरीर की रक्षा करता है, देखभाल करता है। मनुष्य परमेश्वर का बनाया हुआ है, उसका शरीर उसका बनाया हुआ है, इंसान उसका, उसकी आत्मा उसकी बनाई हुई, उसका लहू, उसका हड्डी उसकी बनाई हुई। परमेश्वर को प्रेज करो। आप स्वस्थ हो, परमेश्वर को धन्यवाद दो। आप अस्वस्थ हो, फिर भी परमेश्वर को धन्यवाद दो। क्यों? क्योंकि अच्छा सांस उसी को ओर से आता है। आपके पास खाने को है तो भी उसको प्रेज करो, नहीं है तो भी महिमा दो, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए इंतजाम करेगा। इसलिए आपके पास है तो इसलिए करो कि उसने आपको दिया है। आपका शरीर स्वस्थ है, आपका सारे अंग, शरीर के अंग स्वस्थ है, आप अच्छे हैं, चल फिर सकते हैं, परमेश्वर को प्रेज करो, क्योंकि उसने आपको स्वस्थ रखा है, उसने आपको जीवन दिया। यदि आप चल नहीं सकते, यदि आप विकलांग हैं, फिर भी परमेश्वर को प्रेज करो, वो आपको सामर्थ्य देगा, आपके साथ है। परमेश्वर हर समय आपको संभालता है, आपसे बहुत प्यार करता है, हम सबसे बहुत प्यार करता है। वो धन्यवाद के योग्य है, वो प्रेज के योग्य है। उसे महिमा दो, उसे धन्यवाद दो। हर समय, हर हालातों में परमेश्वर ही है जो हमेशा सर्वदा महिमा के योग्य रहा है और रहेगा, और कोई नहीं। मनुष्य है, आज हम और आप हैं, एक दिन नहीं रहेंगे, तो परमेश्वर जो सदा है, सदा से रहेगा। इसलिए परमेश्वर की महिमा दो, परमेश्वर को प्रेज करो, उसकी स्तुति करो, उसको हर समय धन्यवाद दो। वो धन्यवाद के योग्य, उसके काम जो हमारे और आपके जीवन में अद्भुत हो रहे हैं, होते रहेंगे, वो महिमा के योग्य। दाऊद के जीवन से देखोगे, वो हमेशा प्रेज करता है, हमेशा। आप भजन संहिता पढ़ो, आप पहला दूसरा शमूएल पढ़ो, पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, उनमें देखो, राजाओं में देखो, वो प्रेज करता है। उसका जीवन, उसके जीवन से परमेश्वर को महिमा मिल रही है। परमेश्वर महिमा के योग्य, हम उसको महिमा दें, हम उसको धन्यवाद दें, उसको प्रेज करें, उसकी महिमा करें। परमेश्वर आपके साथ है। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं, आप महिमा के योग्य हो। परमेश्वर, हमारा जीवन जो आपने दिया है, आप संभालते हो प्रभु, आप हमें, हमारी रक्षा करते हो परमेश्वर, हमारी जरूरत की चीजें हमें ऊपर अवेलेबल कराते हो परमेश्वर, हर समय आप हमें संभालते हो। थैंक यू, आप धन्यवाद के योग्य हो परमेश्वर। हमारा जीवन जो आपने दिया है, आपके लिए है पिता, और हमारे जीवन से सदा आपकी महिमा होती रहे। थैंक यू, धन्यवाद देते, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।